नाजिम भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि चार धाम के समितियों ने फैसला लिया गैर हिंदुओं के प्रवेश पर। अब यहां पर ये दरिया से जोड़ रहे, दरिया का पानी पीने से किसी ने रोका नहीं है। जो बात अभी शादाब जी ने कहा, उन्होंने कहा जिसकी आस्था ना हो ना है। तो मैंने सिंपल सा सवाल पूछा था जरी जी से कि केदारनाथ धाम के अंदर बद्रीनाथ मंदिर में जाकर के मुसलमान वहां पर पूजा पाठ करेगा, क्या यह इस्लाम में इजाजत है? वहां तो बुत परस्ती मना है। सही। हाँ पृथ्वी जी, देखिए आपका सवाल बड़ा लाजमी है। मुझे लगता है कि अब ये देश उस दिशा की तरफ को चलने लगा जहां मुस्लिम मुक्त भारत बनाने की पहल चल पड़ी है। मुस्लिम मुक्त, ये मुस्लिम मुक्ति वाली बात है भाई। हम तो अपनी गंगा जमनी तहजीब की दुआई देते, हम अपने हिंदू भाइयों का खैर मकदम करते कि आप हमारी मस्जिद में आए, हमारे साथ बैठे और देखिए यही तो गंगा जमनी तहजीब है। हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का तर्क आ रहा है, और अरे सुन लीजिए साहब, मक्का मस्जिद में लेके चलिए, चलिए सऊदी अरब चलते हैं सब लोग। प्रत्युष जी आप भी चलिए हमारे साथ। हाँ ठीक। अरे सुन तो लीजिए, अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान ने हज का सऊदी अरब देख रखा, अल्लाह का घर देख रखा। और रही बात अभी आपने, अरे मैंने तो 3 बार कर रखा है, मुझे क्या बता रहे हो आप? अरे भाई मैंने तो आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा। अभी आपने कहा कि सऊदी के अंदर कोई भी एक गैर मुस्लिम, आप ही दे रहे हैं अपना सर्टिफिकेट हाजी बता के बार। अरे जद्दा में जाकर देख लीजिए, जद्दा में जाकर देख लीजिए। और बीजेपी की एक नेत्री थी, अरे सुन लीजिए, स्मिता ईरानी जी गई थी, किसी ने नहीं रोका, वहां पे मदीना में गई थी, अब बाकायदा गई थी, बड़े इज्जत के साथ गई थी। बताइए किसी मुस्लिम ने उन्हें मना क्यों गुमराह कर रहे हैं? नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, मक्का में अलाउड नहीं है, मस्जिद अल हरम में अलाउड नहीं है, बात खत्म हो गई। क्यों झूठ बोल रहे हैं? पूछ लीजिए मुफ्ती अजहरी साहब बैठे हैं, पूछ लीजिए अलाउड है क्या? वहां तो कलमा पढ़ने के बाद ही एंट्री है कि सऊदी अरब से बात करें कि हमारे जो भारत के हिंदू भाई है वो सऊदी अरब में आना चाहते हैं। भाई आप कहिए ना भारत सरकार से, हम तो तायद करते हैं कि आप आइए। सऊदी अरब की बात छोड़ दीजिए ना, हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, चलिए बोलिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर कोई मुसलमान, मैं आचार्य विक्रमादित्य जी आपसे समझना चाहता हूं, अगर कोई मुस्लिम जिसकी आस्था है बाबा केदार में या बद्रीनाथ में, तो क्या उसे भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा? अब्दुल रहीम खान खाना और साथ में बताइए रसखान, अरे बड़े बड़े आलम इत्यादि हुए, उनको मंदिर में प्रवेश में मना नहीं किया गया। लेकिन जब खान थूक के देने लगा, जब खान हमारे आस्था को चोट पहुंचाने लगा, गाय को काटने लगा, तब कैसे उसको प्रवेश दिया जा सकता है? आप मुझे बताइए, एक के बाद एक घटना घट रही है। अगर इनमें बैठे हुए मौलानाओं में की जो वास्तविक तौर पर आस्था गऊ के अंदर हो, गंगा के अंदर हो, ना तो इनकी आस्था गऊ के अंदर है, ना इनकी आस्था गंगा के अंदर है, तो फिर जाकर वहां क्या करना चाहते हैं? सऊदी अरब के लोग आते हैं, राम नाम का पाठ भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो नए जो मुसलमान है, उनको अल्लाह ही अल्लाह शिकायत देता है। अरे गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिले, बताइए हमको इस मुहिम में शामिल आप कब आएंगे? अरे सुन लीजिए आचार्य जी, गाय को राष्ट्रीय दर्जा देने के बाद मुस्लिम समाज करेगा, बताइए। एक एक करके बोले नाजिम भाई, नूर अहमद अजहरी जी। देखिए जब आप लोग कह रहे थे तो खामोशी से आचार्य विक्रमादित्य सुन रहे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लीजिए। बोलिए आचार्य जी। मैं कह रहा हूँ आस्था हो। अब वहां अरब से लोग आते हैं, राम कथा यहाँ से करने जाते हैं, वो आनंद से सुनते हैं, राम नाम का पाठ भी कर लेते हैं। और तो और अरब लोगों ने वहां अब मंदिर बनाना भी स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ के जो कच्चे लोग हैं, कच्चे मुसलमान मैं कहूंगा, नया मुसलमान जो अभी वास्तविक तौर पर, आचार्य जी हम लोग आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए हमारे यहाँ पे, अरे आप आइए हमारे यहाँ पे, और बाकायदा हम लोग बैठेंगे, अल्लाह चिंता मत कीजिए। आचार्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, उनके पे कैसे विश्वास किया? आचार्य विक्रमादित्य जी, नाजिम भाई कुछ कह रहे हैं, नाजिम भाई कह रहे हैं आइए हमारे साथ, तो क्या मस्जिद के अंदर नाजिम भाई आचार्य विक्रमादित्य को मस्जिद के अंदर बुलाकर वहां पूजा पाठ करवाइएगा? आप तो बहुत आचार्य जी सुन लीजिए, आचार्य जी मैं तो आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आइए मेरी मस्जिद में। और देखिए एक अच्छा मैसेज आएगा कि एक मुस्लिम नाजिम ने अपने हिंदू धार्मिक गुरु को बुलाकर गले मिले, और भाई इससे बड़ा भाईचारा और क्या होगा? लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ नफरत का जहर बोलते हैं। भाई आप कहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम नहीं आना चाहिए, भाई भारत के अंदर मुस्लिम नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? भाई हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े। अगर मेरे हिंदू भाइयों को ब्लड की जरूरत होगी तो हाजी नाजिम खान अपने हिंदू भाइयों को अपने शरीर का ब्लड देगा, बिना भेदभाव के ब्लड देगा। शादाब जी, मतलब ये तो कहा जा रहा है कि ये नफरत फैलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जब बात यहां पर की जा रही है कि आप जाइएगा वहां पर पूजा करने के लिए, जो आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम क्यों जाए साहब? अब बताइए ये कौन सा तर्क है?
यही दिक्कत है। हमने कहा जिसकी आस्था हो वो आ जाए। अगर आप बाबा बद्री, बाबा केदार जा रहे हैं, आप लगाइए हर हर महादेव का नारा और आ जाइए। कौन मना कर रहा है? कोई भी हो जो आस्था रखता है उसके लिए मोस्ट वेलकम। हम तो अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, हम किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप हर हर गंगे का नारा लगाइए, आप आ जाइए। गंगोत्री धाम, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपकी आस्था तो फिर भाई आपको हम कब कह रहे हैं आप हमारा दीन मानिए, दूसरे का दीन मत मानिए? हम तो कह रहे हैं अपने दीन पे रहिए। तो आपका दीन क्या, हमारा दीन, मैं भी मुसलमान हूँ, क्या हमारा दीन इजाजत देता है कि आप बाबा बद्री, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएं? और जाएं तो फिर दर्शन के लिए जाए, कह के जाएं कि हम जा रहे हैं। हम तो आपको वेलकम कर रहे हैं। आप नारा लगाइए और आ जाइए साथ में। बताइए कब चलना है, मैं साथ चलूंगा आपके। बता दीजिए कब चलना है। नारा लगा के चलने के लिए तैयार हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं। बताइए कब आएंगे। जिसकी आस्था हो वो आ जाए। अगर आपकी आस्था है तो आप भी हमारे लिए अतिथि हैं, आ जाइए ना आस्था के साथ। देखिए नाज़िम भाई, नूर अहमद अजहरी जी, सादाब जी निमंत्रण दे रहे हैं, आइए। वो कह रहे हैं हर हर महादेव का नारा लगाइए, चलिए आपको लिए चलते हैं। तक मैंने भी सुना है सादाब भाई भारत में सऊदी अरब का कानून लागू करना चाह रहे हैं, यही ना सादाब भाई? सऊदी अरब का कानून भारत में लागू करना चाह रहे हो आप? भाई आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए, कहिए सऊदी अरब ने गलत किया है, हम हिंदुओं को वहां लेके जाएंगे। चलिए विरोध कीजिए सऊदी अरब का, चलते हैं सऊदी एम्बेसी की, विरोध कीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं साथ चलूंगा। कहिए अब हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को इजाजत मिलनी चाहिए, चलिए हम साथ चलते हैं। समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।